सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है सूर्यपुत्र। गर्भ में जब कथा ने तभी से मानो एक अनदेखा सूरज धधकने लगा था। कुंती जो धर्म और मर्यादा की सीमा में बंधी थी, एक दिव्य मंत्र के प्रभाव से सूर्यदेव का आह्वान कर बैठी और उसी के परिणाम स्वरूप एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। लेकिन समाज की मर्यादा और लोकलाज के डर ने उस माँ को इतना विवश कर दिया कि उसने अपने ही जिगर के टुकड़े को एक छोटी सी टोकरी में रखकर बहती नदी की धाराओं के हवाले कर दिया। वह मासूम बालक, जिसके शरीर में सूर्य का तेज और आत्मा में अद्भुत साहस था, बिना नाम, बिना कुल और बिना पहचान के एक अजनबी दुनिया में प्रवेश कर गया। समय बीता और उस बालक को एक सारथी और उसकी पत्नी ने अपनाकर पाला, उसे स्नेह दिया और उसे अपने पुत्र की तरह बड़ा किया। बालक बड़ा हुआ तो उसके भीतर अद्भुत प्रतिभा और पराक्रम झलकने लगा। वह धनुर्विद्या में निपुण होना चाहता था, लेकिन हर बार उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। राजकुमारों की सभा में उसकी योग्यता से अधिक उसकी जन्म पहचान को तौला गया। उसके कौशल को नकार दिया गया और उसके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और अपने परिश्रम से स्वयं को इतना सक्षम बना लिया कि उसका नाम वीरता का पर्याय बन गया। उसके जीवन में मित्रता का भी एक बड़ा मोड़ आया, जब एक राजकुमार ने उसे आत्मसम्मान को पहचाना और उसे वह स्थान दिया जिसका वह हकदार था। उस दिन से उसने न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि जन्म नहीं बल्कि कर्म ही मनुष्य की असली पहचान बनाते हैं। जीवन भर उसने अपमान, अस्वीकार और संघर्ष को सहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन किया और अंत समय तक अपने वचन और मित्रता के प्रति अडिग रहा। उसका जीवन एक ऐसी ज्योति बन गया जो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जिससे समाज ने कभी कमतर समझा हो या जिसके रास्ते में पहचान और परिस्थितियों की बाधाएं आई हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और निरंतर परिश्रम की भावना हो तो वो हर अपमान और हर बाधा को अपनी शक्ति में बदल सकता है। किसी का जन्म या उसकी परिस्थिति उसकी क्षमता को सीमित नहीं कर सकती, बल्कि उसका साहस, उसका संघर्ष और उसके कर्म ही उससे पहचान बनाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, वही अनंततः सच्चे अर्थों में सूर्यपुत्र की तरह चमकता है और दुनिया में अपने एक अलग पहचान बनाता है। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।